अस्सलाम वालेकुम। ये नर्सरी के लिए जो है परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। वैसे जो है वो जो भी किसी क्रॉप की नर्सरी लगानी होती है तो जो है वो लेबर इस्तेमाल होती है और ये जो है वो बनाने पड़ते हैं, बट्टे वगैरह बनानी पड़ती हैं। तो अगर ये परमानेंट स्ट्रक्चर सीमेंट के बनाए हों तो हर दफ़ा जो है वो ज़मीन जो है वो तैयार करने की और ये बट्टे बनाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो नर्सरीज़ लगी हुई हैं। ये जो है वो इसमें गोभी की भी लगी हुई है, ये देखें। इसमें जो है सलाद की भी लगी हुई है, मूली शलजम की भी लगी हुई है। तो यही होता है कि जब भी हमने नर्सरी बनानी होती है तो स्पेशल जो है वो ज़मीन की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सीमेंट वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये बनाए, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है वो ये परमानेंट स्ट्रक्चर ही सीमेंट के बनवा लें, तो उनको ज़रूरत नहीं है। ये मुख्तलिफ लगी हुई, उधर टमाटर की नर्सरी लगी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या टमाटर की नर्सरी के लिए अभी जो है वो ये महीना है जी अक्टूबर का, तो नर्सरियाँ तैयार करने का यही टाइम है मुख्तलिफ सब्ज़ियों की। तो ये टमाटर की नर्सरी के लिए देखे बनाए हुए स्ट्रक्चर। तो अब जब इसमें नर्सरी लगानी होगी तो इसमें जो है वो सिंपली कोई टहनी वगैरह लेके इसमें बारीक बारीक लाइनें लगा देंगे और इसमें घेरा कर देंगे बीज का, और फिर उसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाल देंगे। सिंपली कोई भी आप जो है वो लेके टहनी वगैरह कोई भी इस तरह की चीज़ जिससे निशान पड़ जाए, लंबाई की तरफ निशान लगा के तो उसके ऊपर जो है वो आपने बीज का घेरा कर देना है और वो अपने हल्की हल्की भल या मिट्टी डाल देनी है। जो भी गोभी की लगाते हैं फसल, टमाटर की लगाते हैं फसल, सलाद लगाते हैं, जो भी पनीरी से क्रॉप्स बनती हैं उनकी लगाते हैं जो अप्रूट हो जाती हैं। कुछ नर्सरी ऐसी हैं जैसे खीरे की लगाएंगे, तरबूज की लगाएंगे या टिंडी वगैरह की, वो अप्रूट अगर करनी है तो उसके साथ ज़्यादा सारी मिट्टी आनी चाहिए, तो वो हम ट्रेज़ में लगाते हैं। लेकिन जैसे टमाटर की हो गई, गोभी की हो गई, इनके साथ पौधों से मिट्टी का आना ज़रूरी नहीं है, तो इनको जो है हम इस तरह की सॉइल में लगा देते हैं। कंपोस्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं, मिट्टी में लगा देते हैं, तो उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर बेस्ट है। फिर इनके ऊपर ये भी सहूलत है कि अब ज़्यादा बारिश हो रही है तो साइड ये आप इनके ऊपर जो है वो शापर डाल सकते हैं। जब नर्सरी छोटी है, जब नर्सरी बड़ी हो जाए तो आप सरिये लगा दें और उसके ऊपर जो है वो शापर डाल दें। और ऊपर से ये देखिए, जब ज़्यादा गर्मी है, शेड की ज़रूरत है, सिरकियाँ काटने की होती हैं, ये आप डाल सकते हैं। तो जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनके पास बड़ी ज़मीन है, सरमाया है, वो इस तरह के जो है वो मुस्तकिल किस्म के स्ट्रक्चर बनाएं और उसके अंदर जो है वो अपनी नर्सरी लगाएं। बहुत ही ईजी है। ये देखें, यहाँ पे भी ये नर्सरी लगी हुई है। ये देखें, ये बस लाइनें ड्रा की हैं और उसके ऊपर बीज भी लगा दिया है और ऊपर मिट्टी। तो ये देखें नर्सरी कितनी खूबसूरत हेल्दी उगी हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।